अब देखो मैंने क्या बताया, अमरू को पकड़ लिया, एक आदमी बता रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, यह आदमी, मैं हैरान हूं कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया हो, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और अमरू को धर पकड़ा हो। अब ये आदमी, इसको क्या लगता है कि क्या बात हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा कि अमरू अपना साइकिल वाले से किसी से लड़ गया होगा और साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा, इस वजह से अमरू को पकड़ लिया होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, तो यह दिल्ली है, दिल्ली में मुश्किल नहीं कि, और फिर कारगिल बाग में तो बहुत आसान है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये दिल्ली है और ऊपर से कारगिल बाग, यहाँ पे तो अगर जो छोटी सी कोई बात हो जाए तो लोग तो इकट्ठा हो ही जाएंगे। जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे, ये ऐसी जगह है जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तो जो टाइम पास के लिए चीज़ मिले हम लोग उसी में जुड़ जाए, तो वो ऐसा व्यंग कर रहे एक हिसाब से। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब वो आदमी वो रास्ते की तरफ जब जा ही रहा था तो उतने में ना उसको खाली बोरी ले हुए अमरू दिखाई देता है, अमरू आता है। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। अब अमरू है ना जोर जोर से हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा हुआ है, मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़ गए। अब वो उसका सेठ उसको पूछता है कि अरे अमरू हंस रहा क्यों है, चुप हो जा और मुझे बता कि क्या बात हुई है, और ये इतना सुबह सुबह ऐसा क्या हंगामा कर दिया तूने कि लोग तुझे मारने के लिए दौड़ गए और इतना शोर तूने मचा दिया है, क्या बात हुई है। तब अब देखो आगे अमरू क्या बोलता है। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे तो उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अमरू को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। अब वहाँ जो आदमी लोग ने देखा रहेगा अमरू के साथ क्या क्या हुआ, तो वो आदमी लोग, जो आदमी लोग आ रहे थे, दो आदमी लोग, उन लोग ने क्या किया, इनको पूरा का पूरा सारा का मामला मैटर बता दिया। अमरू को कुछ भी नहीं बोलना पड़ा। बात यह हुई कि जैसे ही अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। अब देखो, बिल्ली, अमरू क्या करने गया था, बिल्ली छोड़ने गया था। तो अब बिल्ली अंदर से कैसे हाथ मारेगी, पैर मारेगी, तो वहाँ पे जब बिल्ली छोड़ने जा रहा था तो कुछ लोग ने देखा और उन लोगों को क्या लगा कि ये बच्चा पकड़ने वाला आदमी और इसने अंदर बच्चा पकड़ा हुआ है। तो उन लोग है ना अमरू का पीछा करने लगे। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। देखो, दो आदमी क्या किए, चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रहा है। मैं क्या बताया अभी तुम लोग को, बोरी अंदर से हिल रही थी, तो उन लोगों को लगा बच्चे भी हो सकते हैं। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। तो उन लोगों को लगता है ये बदमाश है और इसने क्या किया, किसी बच्चे को पकड़ लिया। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब होता है शांत है, कुछ मस्करा भी है, और थोड़ा सा कैसे है, मस्करा मतलब मस्ती करने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते पचासों आदमी इकट्ठा हो गए। अब वो चुप था जब उसको लोगों ने पकड़ लिया और 50 आदमी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो लोगों ने उसको पकड़ लिया और बोलते हैं कि इसको घेर के रखो, जाने मत दो, ये उस गिरोह का बच्चा है जो बच्चे लोग को किडनैप करता है। एक आदमी, उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था, वहाँ से ना पुलिस स्टेशन भी दूर नहीं था जहाँ ये सब सीन हो रहा था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वह वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साहित दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालत के मजे दे। अब देखो, एक आना, अभी कोई भी झगड़ा होता है तो कोई ना कोई तो हीरो बनता ही है ना, हीरो बन के बाहर आता है, अरे भाई इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। मतलब होता है ना कि एक आदमी बहुत ही ज़्यादा, हम लोग बोलते हैं टिपिकल लैंग्वेज में, शाना बनने की कोशिश करता है, वैसा हीरो बनने के लिए। तो एक कुर्ता पहना हुआ एक आदमी रहता है, आके बोलता है आप इसको ऐसे नहीं लेके जा सकते और आराम से जेल में बंद कर दे, वहाँ पे जाके ये हवाले, यहाँ पहले इसका भीड़ हिसाब करेगी। उसका कहने का मतलब था पहले हम लोग इसको अच्छी तरीके से मार लेंगे, उसके बाद में हम लोग इसे जाने देंगे। अब आगे चलो देखते हैं। पहले इसकी भी जी भरकर मरम्मत होगी। देखो वो बोलता है पहले इसको बहुत मारेंगे, जी भरकर मरम्मत करेंगे। गजेब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया। अब वो लोग सीन बताने लगे कि ये इतनी डेयरिंग कैसे आ गई कि कोई बच्चा चुरा ले।
उनका कहने का मतलब था। और 2 दिन पहले बाजू वाली गली से भी बच्चे चुराए गए हैं। देवनगर में से तो कई उठाए गए, वहाँ पे देवनगर जो इलाका है वहाँ से कई बच्चे चोरी हो चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब देखो, सीधी बात है, भीड़ में मारने जिसको मिलता है फटाफट सब तैयार हो जाते हैं। 50 जन थे, 50 में 10 तो तैयार हो गए, हाँ साहब पहले इसको मारेंगे। उसके बाद में सब लोग को यकीन हो गया था कि ये चोर है और उसको मार के ही हम लोग को करेंगे, फिर आप जेल में लेके जाना। पहले सबकी हाथ सफाई हो जाएगी मारने के बाद, उसके बाद में ही आप जेल में लेके जाना। अब आगे, उन दिनों दिल्ली, बिल्ली बिल्ली आ रहा है, कब से बिल्ली कर रहे हैं हम लोग इसके लिए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर में सभी भागों से बच्चों उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। अच्छा, वो टाइम पे क्या होता है, दिल्ली में एकदम सनसनी मची हुई थी कि है ना, नगर में सभी बच्चों को चुराया जा रहा है। और चुरा कर क्या कर रहे हैं, बोरी में बंद करके, जैसे अमरू लेके जा रहा था वैसे ही बच्चे लोग लेके जा रहे हैं। तो उन लोग, इस वजह से लोगों को अमरू पे ज़्यादा शक हुआ था, क्योंकि दिल्ली में ऑब्वियसली बच्चे किडनैप हो रहे थे। और इसी तरीके से जैसे अमरू लेके जा रहा था, स्कूल के बच्चों बहुत सावधानी से लाए, स्कूल से जो बच्चे थे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहरों गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात की नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात की थी कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अब देखो, आश्चर्य अब इस बात का नहीं था कि अमरू को लोगों ने पकड़ लिया है। अब सीधी बात है, ऐसा अगर सीन अपने एरिया में होता रहेगा और हमें पता चलेगा किसी ने ऐसा किया है, अब लोगों को थोड़ी पता है उसके अंदर बिल्ली है कि बच्चे, लोगों को तो बच्चे ही लग रहे हैं। तो आश्चर्य इस बात की थी कि अभी तक लोगों ने मारा क्यों नहीं, चोर समझ के। अभी तक तो मार देना चाहिए था, तो अभी तक ये बचा कैसा हुआ है, लोगों को ये आश्चर्य हो रहा था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। देखो, अगर थानेदार और सिपाही नहीं आए होते तो पक्का अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी। आज जब सुराग लगा कर ही हटूंगा, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब देखो, जैसे उसको थानेदार ने आया, उसकी कलाई पकड़ लिया और उसको बोला कि तू ये बच्चा कहाँ से चुराया और कहाँ लेकर जा रहा है, और तेरे बाकी गिरोह के लोग, तेरे समूह के लोग, तेरा ग्रुप ऑफ, और तेरे ग्रुप किधर है वो बता। तो वो डर गया। तब अभी तक तो शांत था, है कि नहीं, लेकिन अब क्या हुआ, वो भी थोड़ा मनी मन डर गया। अभी तक हंस रहा था मनी मन, चलो ये जोक हो रहा है, मैंने बच्चा नहीं चुराया, बिल्ली है, जब इन लोगों को पता चलेगा हंसेंगे। लेकिन अब इसको सिचुएशन हाथ से जाती हुई दिखी, तो ये बोला कि साहब मैं तो एक घर का नौकर चाकर हूँ, मैं रोटी चौका करके अपना पेट पालता हूँ, मैं कोई चोरवीर नहीं हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्या बकता है बे, क्यों बकता है बे, आई एम सो सॉरी, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। बेत मतलब उन लोग का जो पुलिस वालों का डंडा था, वो रसीद दीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ही ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे उतना मुझे पीट ले, पर पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में क्या है, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए। अब क्या हुआ, उसने क्या बोला कि अब दरोगा क्या बोलता है, दरोगा जी आप मुझे मारिए मत, वो बेत निकाल लेता मारने के लिए, तो बोलता आप मारिए मत, पहले तो देख तो लीजिए कि इस बोरी के अंदर क्या है, किस वजह से आप लोग ने मुझे पकड़ा है, लोग क्या समझ रहे हैं ऐसा। तो थानेदार को बोलता अगर इजाज़त हो चलो मैं थाने में देखा। तो थानेदार है ना, मान गया था कि चलो थाने में दिखा देना। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। अब लोगों में एक्साइटमेंट एकदम छाया हुआ है कि अरे यार हमने तो चोर को पकड़ा हुआ है, और ये थानेदार थाने क्यों लेके जा रहे हैं, जो होगा हमारे सामने हो ना, हम देखे, थानेदार क्यों ये सब करे, मामला कभी दबने नहीं देंगे। 1-2 लोग तो मीडिया बन गए, हम मामला को कभी दबने नहीं देंगे, ये वो। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो,
इसका मुंह खोलो। अब देखो थानेदार को क्या किया, अब थानेदार डर गया कि लोग बोल रहे हैं मामला नहीं दे देंगे एंड ऑल, तो लोगों को, थानेदार को लगा लोगों को मेरी नीयत पे शक है, तो उसने अमरू को बोला अरे भाई चल ठीक है, जो इसके अंदर है तू मुझे अब भी बता दे, खोल कर दिखा दे। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलंगुला छलांग मारते हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में ना आया कि अब क्या करे। अब देखो जैसे बिल्ली का उसने वो बोरी का मुंह खोला, बिल्ली ने छलांग मारी और बिल्ली वहाँ से क्या हो गई, भाग गई। और वो जैसे भाग गई उसके बाद में क्या होता है, सब लोग है ना एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थानेदार को तो कुछ समझ में नहीं आया, थानेदार की समझ में ना आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब देखो अब क्या हुआ, जब सबको पता चल गया अरे इसके अंदर बिल्ली थी, आदमी मतलब बच्चा नहीं, तो एक दूसरे की तरफ सब लोग देखने लगे शौक से। और पुलिस वाले का भी पोपट हो गया, तो पुलिस वाला भी बोला अभी अपना कवर करने लगा कि अरे यार ये क्या हो गया, मनी मन होने लगा। तो उसने क्या किया, उधर बाजू में एक तांगा वाला ये सब खड़े होकर देखे थे, उसके ऊपर एक बेत मारी। बोलता है पता है ना रोड पे तांगा नहीं खड़ा कर सकते, तो क्यों खड़ा किया, चलो निकलो यहाँ से। तो वहाँ से भीड़ खाली की गई, सब अपने अपने घर पे जाने लगे। फिर अमरू आ गया। फिर जो स्टोरी जैसे अमरू का लोगों ने बताया वैसे इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। बताया ना तुम लोग को, उनका जो समझ लो अंदर से उन लोग को उनका पोपट हुआ समझ लो एक नॉर्मल इसमें, तो वो मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों को बोलने लगे चलो जाओ इधर से हटो, और वो उसके साथ ऐसा क्या बेत मारी उसको, हो गया। और फिर इसके बाद में अमरू क्या हुआ, हंसता हुआ अपने घर चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन वॉज वेरी गुड। मज़ा आ गया, मेरे को भी अच्छा लगा। लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। बाय।